आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइक्लोन दाना का उड़ीसा और बांग्लादेश में बड़ा असर, जहां पे कोलकाता भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद और इसी के साथ 500 से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। दीपावली और छठ पर सीएम योगी का पूरा तोहफा, जहां पे 18 दिनों तक 24 घंटे रहेंगे बिजली। चाय की चुस्की पर पड़ी महंगाई की मार, जहां पर तेल साबुन होंगे महंगा और इसकी कीमत बढ़ाने की तैयारी में है हिंदुस्तान यूनिलीवर। भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता की पहली किस्त पेरू पहुंची, जहां पे लेबनान को मिली 11 टन दवाइयों का खेप। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई पर कसा तंज और भाई अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले अमर अब्दुल्ला और वहीं पर अमित शाह और राजनाथ से भी की मुलाकात। ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार, जहां पे अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। एलन मस्क ने एक दिन में कमा डाले 33 लाख अरब डॉलर। ईडी ने संजीव हंस से पूछे इतने महंगे गाड़ियां कहां से आए, तो संजीव हंस चुप रह गए। बंद कर दी मॉर्निंग वॉक और घर में ही रहना बेहतर समझा, जहां पे दिल्ली की जहरीले हवा पर बोले CGI। अब मुद्रा योजना के तहत मिल सकेगा 20 लाख तक का लोन और बैंक आनाकानी करे तो आप कर सकते हैं कंप्लेन। दिल्ली के करोल बाग में एक व्यक्ति को चाकू गोदकर हत्या, जहां पर एक महिला मित्र के मोबाइल छीनने का किया था विरोध। उड़ीसा में चक्रवात दाना के कहर के बीच रिलीफ कैंप में गुड न्यूज, जहां पे 1600 गर्भवती महिलाओं ने दी बच्चों का जन्म। विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल ने IPL और 25 में ठुकराया LSG का ऑफर और मेगा ऑप्शन में ये लेंगे हिस्सा। मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऑनलाइन गेमिंग के लिए खतरा से निपटने के लिए जागरूकता अभियान जारी। आंध्र प्रदेश में संपत्ति को लेकर भाई बहन में खींचातानी, जहां पे जगन शर्मिला ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में महायुति में सीट बंटवारे पर फंसा पेच, जहां पर अभी भी 10 सीटों पर नहीं हुई है सहमति। राष्ट्रपति मुर्मू आज और कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक धर्म पर अनुचित टिप्पणी करने के बाद इस्लामिक उपदेश देने वाले जाकिर नाइक पर अब ईसाई नेताओं के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। COAI ने कहा दूरसंचार लाइसेंस शुल्क में कटौती की है जरूरत, जिसके बाद IEX को 108.3 करोड़ की होगी सूद लाभ। बिहार के पटना समेत 4 शहरों में पटाखे बेचने और इस्तेमाल करने पर लगा रोक। वर्दी वाला निकला गुंडा, जहां पे 1 करोड़ रुपये फिरौती मांग और साथियों के साथ हुआ किडनैप, जो कि बाद में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल निकला। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ हरियाणा में तेजी से हो रही है कार्रवाई, जहां पे 2 महिला समेत 2 किसानों की हुई गिरफ्तारी। शेख हसीना के बाद अब मोहम्मद यूनुस बना रहे हैं आर्मी चीफ हटाने की योजना, जिसके बाद तस्लीमा बोली वो पागल हो गए हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में होगी बम्पर भर्ती, जहां पे इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली में आज फिर IQ का बुरा हाल, जहां पे हवा से लेकर पानी तक में घुला जहर। उत्तर प्रदेश के सिमाऊ सीट पर 2 की लड़ाई में तीसरे ने मारी बाजी, जहां पे लगातार 2 हार के बाद भी सुरेश अवैसी को मिला टिकट। खाने में मूत्र मिलाने के आरोपी घरेलू सहायिका गाजियाबाद के मुसलमान नहीं है। पंजाब के जलंधर पहुंचते ही कैबिनेट मंत्री रणजोत सिंह ने शुरू किया स्वच्छ पंजाब अभियान का शुरुआत और लोगों से भी की बड़ी अपील। 85 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, जिसमें से 20 एयर इंडिया, 20 इंडिगो, 20 विस्तारा और 25 आकाशा की उड़ानें शामिल हैं। दीपावली और छठ पूजा को लेकर बिहार, यूपी और बंगाल के लिए चलाए जाएंगे 7000 विशेष ट्रेनें। तूफानी टाइमिंग ने फिलिस्तीनी में मचाई तबाही, जहां पे 25 लोगों की मौत हुई और प्रभावित हुए 1.5 लाख से अधिक लोग। देश के दिग्गज चीफ निर्माता कंपनी NVIDIA मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी कंप्यूटर का बुनियादी ढांचा तैयार करेगी। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव मायावती की नींद उड़ाने आए अवैसी, जहां पे एक दिल से 2 शिकार करने वाले हैं AIMIM चीफ। यूपी उपचुनाव 2024 में कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार नहीं, बल्कि सपा ने खैर और गाजियाबाद से उतारे प्रत्याशी। यूपी में राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर केंद्र ने मांगी अधिक समय, जहां पे हाई कोर्ट में 25 नवंबर को करेगी सुनवाई। CG राज पावर कंपनी के कर्मचारी को दीपावली का तोहफा, जहां पे CM ने की 12,000 की बोनस की घोषणा। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित की। नवाब मलिक की छुट्टी पर उनकी बेटी ईशान बने रहेगी उम्मीदवार, जहां पे इसका NDA की बैठक में ली गई बड़ी फैसला। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को AC का लगा झटका, जहां पे अभिषेक मनु सिंघवी की कोई दलित नहीं आई काम। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जहां पे कई राज्यों में शुरू होगा बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट। जामिया मिलिया इस्लामी के नए कुलपति बने प्रोफेसर मजहर आसिफ है। सत्संग भवन में नाबालिग लड़कियों से करता था बलात्कार, जिसके बाद एक पीड़िता की गर्भवती होने पर सेवादार हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 में विनेश फोगाट ने कांग्रेस की यशोमती ठाकुर के लिए मांगा वोट। विवादों और मतभेदों को बातचीत की कूटनीति से सुलझाए, जहां पे बीच में बोले जयशंकर।
70 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। लेक मामले पर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान और बोले देर से बेर इसका समाधान निकलेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या अर्थव्यवस्था में हुई नई ऊर्जा का संचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु दुर्घटना के पीड़ितों को परिवारों को 5-5 लाख रुपया अनुग्रह राशि देने की घोषणा। झारखंड चुनाव में सियासी शक्ति प्रदर्शन का दिन, जहां पे सीएम हेमंत सोरेन समेत 100 से ज्यादा नेताओं ने किया नामांकन। रंजनगांव इलाके में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और इसके बाद पुणे ग्रामीण के एसपी पंकज देशमुख ने कहा कल रंजनगांव MIDC पुलिस स्टेशन में हमले के एक मामला दर्ज किया, जिसमें कुछ बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की गयी। जहाँ पे पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि वे रंजनगांव इलाके में अवैध रूप से रह रहे, इसलिए हमने मामला दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जहाँ पे 24 अक्टूबर तक ऐसे 10 आरोपियों को पुलिस हिरासत में रहने की मंजूरी दी गई है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान दाना अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए बेताब है, इसलिए चक्रवाती तूफान दाना की वजह से आज से 25 अक्टूबर तक हर अलर्ट जारी है। जहां पर साइक्लोन दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में 24 से 25 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताया है। बिहार के अररिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान से राजनीतिक घमासान मच गया है, जहां पे भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। इस बयान के बाद प्रदीप कुमार सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं, इसलिए विपक्ष दलों ने इनका पुतला फूंका और इनके खिलाफ नारेबाजी भी की। दिल्ली में दीपावली से पहले हालात बिगड़ रहे हैं, इसीलिए राजधानी की हवाएं दम घोटू हो गई है। जहां पे पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद से पराली जलाने की घटनाएं देखी जा रही है, जिससे वहां की हवा दिल्ली का रुख करके यहां के हालात बिगाड़ रही हैं। इसलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे से करीब दिल्ली का औसत SQI 349 मापा गया है, जो की बेहद खराब स्थिति है। किसान द्वारा पराली जलाने के मामले को लेकर कृषि विभाग सख्त है, जहां पर अब तक 19 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों से 55,000 रुपया का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। राजधानी दिल्ली आज फिर धमाके से दहल गई, जहां पे वसंत कुंज इलाके में एक घर में अचानक विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। जहां पे इस हादसे में एक शख्स की झुलसने से और दम घुटने से मौत हो गई और वहीं पर 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और उन्हें बेहोशी की हालत में एम्स ट्रामा सेंटर और सदरपुरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद डॉक्टर ने प्राथमिक जाँच में एक शख्स को मौत घोषित कर दिया और एक शख्स 90% झुलसने से जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और वहीं पर 2 लोग बेहोशी की हालत में मिले थे। बहराइच हिंसा मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज आरोपी पर होने वाले प्रस्तावित कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक और कदम उठाते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने पार्किंग शुल्क को दोगुना करने जा रही है। जहां पर NDMC के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए NDMC ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से पार्किंग शुल्क दोगुना करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रही उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए फूलपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, जहां पर अब कांग्रेस राज्य के 3 सीटों पर उपचुनाव लड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य के 84 मछुआरों को रिहा करे, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का आरोप में गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में भाजपा ने NCP नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया है, जहां पे बीजेपी ने कहा है कि दाऊद से संबंध रखने वालों के खिलाफ ये सब किया है। जहां पर यह बयान भाजपा नेता आशीष शेलार ने दिया है और मुंबई भाजपा अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम ऑलराउंडर दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देने से अस्वीकार करेंगे। हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते इन दोनों पटरी पर आते दिख रहे हैं, जहां पे पिछले दिनों विदेश मंत्री S जयशंकर ASEAN समिट में शामिल होने के लिए पड़ोसी मुल्क पहुंचे थे। जहां पर अब भारतीय विदेश मंत्री ने यह बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौता की वैधता को 5 साल और बढ़ा रही है, जहां पर यह सिख तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है और यह कूटनीति निर्णायक कॉरिडोर के निरंतर संचालन का रास्ता साफ करता है, जिससे भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए पाकिस्तान के करतारपुर में प्रतिष्ठित गुरुद्वारा दरगाह साहिब के दर्शन कर सकेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जहां पे भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सदन के पटल पर रखे जाने वाले पात्रों से संबंधित समीक्षा का अध्ययन बनाया है और धनखड़ ने आम आदमी पार्टी नेता नारायण दास गुप्ता को याचिका समिति की अध्यक्षता के लिए M थम्बुदुरई को सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के लिए नामित किया है।
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड साइबर चुनौती को जारी रखने की घोषणा की है, जहां पे इसका मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार साइबर यंत्र को मजबूत करना है और सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ावा तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पे आरोप है कि कुछ छात्रों ने समारोह का विरोध किया और इस्लामिक नारे लगाए। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के कारण दक्षिण भारत के 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में भारी बारिश व तेज हवाओं की वजह से 200 से अधिक ट्रेनें 23 से 26 अक्टूबर 2024 तक रद्द कर दी गई हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरण पर हैं, जहां पे दोनों राज्यों में सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में व्यस्त हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी महाविकास अघाड़ी में कड़तार बना हुआ है और अभी तक सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसलिए इस बीच झारखंड में जेएमएस में मंगलवार देर रात अपने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए वो आज नामांकन करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वह क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घरानेशाही का बोलबाला है, तो कहीं पिता से अलग होकर पुत्र दल बदल रहे हैं, तो कहीं स्थानीय नेता चुनाव लड़ने के लिए विरोध पार्टियां का रुख कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा को सबसे ज्यादा झटका लगा है, जहां पे भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं के पुत्र ने चुनाव लड़ने के लिए यह हथकंडा अपनाया है। कृष्ण भजन के साथ रूस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत और वहीं पर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की गई। बाबू सपलिया इलाके में निर्माणाधीन इमारत है, जिसमें 300 बरामद हुए और 16 लोगों की फंसने की आशंका है, जिसके लिए अभी बचाव अभियान जारी है। पन्नू की भारतीय फ्लाइट की धमकियों पर विदेश मंत्री जयशंकर बोले, कनाडा पर भी है निशाना। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई। हेमंत सोरेन का बड़ा हमला, बोले चुनाव से पहले झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर रही है भाजपा के नेता। सीमांचल के इलाकों में दंगा, जहां पे बीजेपी नेताओं पर भड़के तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश पर दंगाइयों को सुरक्षा देने का आरोप लगाया। पटना में 27 दिनों में 224 मिलियन स्पैम कॉल और 7 मिलियन एसएमएस रिटेक किया गया। भारत पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौतों को मिला 5 साल का विस्तार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना भारत का संविधान, जिसका लेजिस्लेटिव ड्रॉपिंग का बेहतर उदाहरण दिए अमित शाह। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर लगाया पहलवानों को धोखा देने का आरोप और पिता ने कही बड़ी बात। विमान में बम की धमकियों पर बीटीएसी अलर्ट, जहां पे प्रोटोकॉल में बदलाव के बाद अफवाहों से निपटने के लिए करेगी काम। तो मौका में एक फुटबॉल मैच के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, जहां पे 5 लोगों की मौत हो गई और अभी कितने लोग गोलीबारी से घायल है इसका जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार वारदात एक्सीडेंटली फुटबॉल मैच के दौरान हुई है। भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच ने शेयर मार्केटिंग में निवेश करने वालों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 शिवपुरी से और 3 सूरत के गुजरात से पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र में एमबीए ने सुलझाया झगड़ा, तो वहीं पर उधर झारखंड में आरजेडी को मिली 6 सीट। राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर शेखावटी में मंगलवार को सीवर टैंक की सफाई करते समय 3 सफाई कर्मचारियों की हो गई है मौत, जहां पे माना जा रहा है कि ये तीनों सफाई कर्मचारियों की मौत जहरीले गैस की चपेट में आने से हुई है। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन कॉलोनी में सिपाही की पत्नी व बेटे को फॉर्च्यूनर सवार लोगों ने किडनैप करने का प्रयास किया है, जिसके बाद चीख पुकार मचाने पर आरोपी कार सवार होकर हो गए फरार। फिर सिपाही की पत्नी ने पीजीआई थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जहां पर अब पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का आरोप लगा, जहां पर साइबर क्रिमिनल ने महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 1 घंटे में डिजिटल अरेस्ट करके 27,000 रुपया ठग लिया, जिसके बाद ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने साइबर सेल में शिकायत के बाद हाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। भारत और चीन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्तालाप, जहां पर पीएम मोदी से मिलने आएंगे शी जिनपिंग। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां पे झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी को 6 सीट मिले हैं, जिसके बाद पार्टी ने अपने 6 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जहां पर देवघर, कोडरमा, गोंडा, चतरा, विश्वासपुर और हुसैनपुर सीट पर आरजेडी के खाते में आई है। मालदीव के लोग अब करेंगे भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल, जहां पर कैबिनेट में 2 दिनों की समझौता के बाद मिली मंजूरी। देश लौटने से पहले भारतीय उच्चायुक्त ने लगा दी जस्टिन ट्रूडो का किला, जहां पे कनाडा से खराब होते रिश्तों पर कह दी बड़ी बात। राजदूत संजय वर्मा का आरोप, बोले कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा के लिए काम करते हैं कई खालिस्तानी समर्थक चरमपंथी। हरियाणा के फैसले से फिर गर्मा सकता है एसी, जहां पे आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा पर नीतीश सरकार भी चलेंगे सीएम सैनी की राह।
डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए एलन मस्क ने खोला खजाना, जहां पे हर रोज 8 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। विकसित अर्थव्यवस्था और रोजगार के सृजन के लिए समर्पित एमपी सरकार। आंध्र प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चों वालों ही लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव, जहां पे चंद्रबाबू नायडू सरकार लाने जा रही है नया कानून। दिल्ली में सोनम वांगचुक के अनशन का 16वां दिन, जहां पर उन्होंने बोला कि यह वन वर्थ है, ना कि विरोध प्रदर्शन। दरभंगा एयरपोर्ट के एक सिविल एनक्लेव का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। अब ये उत्तर बिहार के लिए हो सकता है गेम चेंजर। दीपावली और छठ पर्व पर 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बैंकों की छुट्टियां रहेगी। खुदरा विक्रेता में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती, जहां पे 4 से 6 रुपये महंगे हो जाएंगे सीएनजी गैस। महाराष्ट्र से झारखंड तक इंडिया गठबंधन में खटपट, जहां पे हेमंत को आज आंख दिखाएंगे तेजस्वी, तो वहीं पर एमबीए का झगड़ा सुलझाएंगे शरद पवार। छात्रों का विदेश जाना बीमारी प्रणाली का लक्षण है, जहां पे उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर जयराम रमेश का तंज। कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, जहां पे यूपी में नहीं लड़ेंगी उपचुनाव, महाराष्ट्र से सपा से करेंगी एस्कॉर्ट से। मेरठ में थूकने को लेकर छात्रों में खूनी संघर्ष, जहां पे 10वीं के छात्र ने बस में घुसकर 2 साथियों को मारी गोली। मेरठ में लापरवाही बरतने वाले 3 थाना प्रभारियों पर गिरी गाज, जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर एसएसपी ने ली लाइन हाजिरी। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले में 1 डॉक्टर और 6 श्रमिकों की मौत, जिस पर प्रियंका गांधी बोली निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है। कैबिनेट मंत्री खुड़िया ने किया ऐलान, जहां पे ये बोले पंजाब में जानवरों के लिए शुरू होगा टीकाकरण अभियान। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव की रणनीति पर चलेगी बीजेपी, जहां पे 9 सीटों पर इनको मिल सकता है टिकट। अमेरिका चुनाव में ट्रंप ने एमसी डोनाल्ड का पैर छुआ और कमला हैरिस ने पूजा अर्चना की। पत्नी को नोएडा की जगह बिहार में रखना चाहता था पति, लेकिन वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई बेंगलुरु। शनिवार की हत्या के बाद अब इजराइल ने गाजा पट्टी में मचाई तबाही, जहां पे हवाई हमले में 87 लोगों की हुई मौत। बहराइच हिंसा पर रामगोपाल मिश्रा से जुड़ी बयान पर नुपुर शर्मा ने मांगी माफी, कहा जो सुना था वही दोहराया था। अमित शाह आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पिछले सरकारों पर लाखों करोड़ रुपए के घोटाला करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि 10 साल पहले तक इन घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी, लेकिन अब उनके नेतृत्व वाली सरकार के नए कार्यकाल में सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने का चर्चा हर घर में हो रही है। उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच में हुए दंगे और रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और लंबे अरसे बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचकर शर्मा ने कहा 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या क्रूर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए राज्य के प्रमुख और दोनों मुख्यमंत्री समेत पूरी टीम की सराहना की, जहां पे प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के सिगरा स्थित स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्र को समर्पित 6700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के विकास पर संतोष जाहिर किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 महीना का समय बचा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले संगठन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं, जहां पे सूत्रों के मुताबिक संघ में अपने सभी सहयोगी गठनों के साथ स्वयं कर लोगों से बातचीत शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से परिवारवादी राजनीति को लेकर देश को आगाह किया है और उन्होंने रविवार को चेताते हुए कहा कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि उनकी इस हिदायत पर असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ना नहीं नजर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी रोज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के लिए जो पहली सूची जारी की थी, उसमें नेताओं के रिश्तेदारों की जगह मिली थी। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बार फिर ओला और उसका फाउंडर भावेश अग्रवाल को घेरा है। इस बार आरोप लगाया जा रहा है कि ओला सर्विस सेंटर पर बाउंसरों की तैनाती कर दी गई है। हालांकि इसे लेकर कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जहां पर इससे पहले कामरा ने ओला की सेवाओं को लेकर कंपनी की आलोचना की थी, जिसके बाद अग्रवाल और उनके बीच सोशल मीडिया पर भी नोकझोंक हुई थी। देश भर में एनसीसी के 500 से अधिक कैंडिडेट अपनी तरफ से पहले विशेष नौवायक अभियान पर सोमवार को रवाना होंगे। इस दौरान कैंडिडेट 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में गंगा और हुगली नदियों के नौवायक करते हुए लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को रूस के लिए रवाना होंगे और यहां अपनी यात्रा के दौरान वह समूह के नेताओं और अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी की एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत के संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुरिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेंगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने रविवार की कैबिनेट की सिफारिश के बाद अपने देश में यूपीआई शुरू करने का फैसला किया है, जहां पे यह कदम भारत द्वारा डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के विशेष एकता साझा करने के बाद आया है। देश में 24 घंटे के भीतर भारतीय विमान कंपनियों की 30 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई है। इनमें विस्तारा एयरलाइन, इंडिगो, आकाश एयर, स्टार एयर और रिलायंस एयर की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पे रहेंगे, जहां पे इस दौरान वे वाराणसी में 23 परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी कुल लागत 611 करोड़ रुपया है और इस परियोजनाओं में शंकर हॉस्पिटल और सिविल एविएशन के एक एयरपोर्ट भी शामिल हैं। बिहार सरकार के मध्य निवास एवं उप मंत्री रत्नेश सदा ने सासाराम के अतिथि गृह में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सोमवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ लीगल नोटिस जारी की जाएगी। बीजेपी ने शनिवार की रात झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसके बाद से ही पार्टी के नेताओं में नाराजगी का दौरा शुरू हो गया है, जहां पे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद ही कोटा से बीजेपी के पूर्व विधायक मेमका सरदार ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो निर्दलीय की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 दिन पहले ही एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी, जिसकी पुलिस ने शिनाख्त की तो यह मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले कटघर थाना इलाके के देवापुर गांव में रामगंगा नदी के किनारे झाड़ियों से सिर कटी हुई मिली थी, जिसकी पहचान बिजनौर निवासी रिंकी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र में विपक्ष गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर 20 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र से कम 10,000 वैध मतदाताओं के नाम हटवाने का आरोप लगाया है, जहां पे शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटवाने और फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करवाने के साजिश में शामिल है। सलमान खान ने अपने बेहद करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बिग बॉस शो 18 की शूटिंग रोक दी थी और उन्हें लॉरेंस गेम की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसी भी सलमान खान शो के सेट पर लौट आए हैं, जहां पे सलमान खान ने शो की वापसी के बाद वीकेंड का वार एपिसोड शूट किया और इस दौरान इमोशनल होते हुए नजर आए। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पे स्लीपर कोच बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी है, जहां पे इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराकर इनका इलाज जारी है और वहीं पर मरने वालों में 5 बच्चे, 3 बच्चियां और 2 महिला और 1 युवक शामिल हैं, जिसके बाद मृतकों के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है, जिससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और चुनावी मुद्दों रणनीति को लेकर चर्चाएं चल रही है। इसी भी राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता पर तीसरी बार सफलता पाने के लिए आम आदमी पार्टी भी बिगुल फूकने वाली है। इसके लिए शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पन्न सब्जी कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठन करेगी और राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि किसान सब्जी 5 रुपए में बेचते हैं तो उपभोक्ता को 50 रुपया चुकाना पड़ता है, इसलिए इसको कम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:45 पर काशी पहुंचेंगे और यहीं पर काशी और देश को 6,611.18 करोड़ की 23 परियोजनाओं का सौगात देंगे। इसमें से काशी की 380.13 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और 2,874.17 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मेरठ में शराब ने दोस्त का दोस्त से ही कत्ल करा दिया। कत्ल भी इतनी बेरहमी से हुआ कि देखने वाले की रूह कांप गई, जहां पे चेहरे पर बुरी तरह से ईंट से कुचला गया और फिर दोस्त ही अपने दोस्त पर दुश्मन की तरह टूट पड़ा और जब तक दोस्त की सांस थम नहीं गई तब तक उस पर ईंट से वार करता रहा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाया है, जहां पर सरकार ने पराली जलाने वालों पर सख्त दंड लगाने का फैसला लिया है और हाल ही में सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें कहा है कि पराली जलाते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए दावेदारी में कोहराम मचा हुआ है, जहां पे इन सब के बीच इस समय सबसे ज्यादा डिमांड है एनसीपी शरद गुट की, जहां पे भाजपा, शिवसेना और एनसीपी गुट के कई विधायक और नेता टिकट की चाह में शरद पवार के दरवाजे पे हाजिरी लगा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर इस लिस्ट में चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और सुदर्शन भगत का नाम भी शामिल है। जहां पे बीजेपी की इस लिस्ट में परिवारवाद हार भी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाना साधा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के पूर्व सीएम शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार अभी तक दीर्घकालीन प्रशासन का कोई रोड मैप नहीं दे पाई है। इसलिए बांग्लादेश के मौजूदा उलझते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों का उहापोह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा कम होने के नाम नहीं ले रहा है, जहां पर रविवार के सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा चुका है, जहां पर अधिकतर इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब दिखती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर IMD के मुताबिक दिल्ली के तापमान में कमी का दौर जारी है और सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 3 किलो 288 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 45 लाख रुपया बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी श्रीकांत पंगारकर मराठा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गया है, जहां पे गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित उनके आवास के सामने गोली मारकर कर दी गई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर उनकी बात अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और उन्होंने कहा कि कल हम उन सीटों पर सकारात्मक चर्चा कर रहे थे जिन पर समस्याएं थी। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने पिछले 1.5 महीने में गाजियाबाद और कानपुर के बीच विभिन्न स्थानों पर कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच टिकट यात्रा करने वाले 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को जुर्माना किया है। और अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि विशेष अभियानों का संचालन कर रहे यातायात अधिकारियों ने पाया कि अधिकतर पुलिसकर्मी वातानुकूलित डिब्बे और पेंटिंग कार में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, जिससे यात्रियों की असुविधा हो रही थी। इसलिए रेलवे ने दोहराया है कि आने वाले कुछ दिनों तक यह कार्रवाई जारी रहेगी और त्योहारों के समय सभी ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलता रहेगा। बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया है और उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, कोई दिल डराते हैं अक्सर दिलेर को और धोखे से तो मार देते हैं गिद्दड़ भी शेर को। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमों ने जयपुर, हनुमानगढ़ और गाजियाबाद यूपी में शनिवार सुबह छत्रपाल सिंह प्रबंधक राज कॉम्प्लेक्स इंफ्रो सर्विस लिमिटेड योजना भवन जयपुर के 10 ठिकानों पर तबीयत दी और आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान के सम्मान के साथ ही उसकी रक्षा करनी भी जरूरी है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कोई भी संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शनिवार को जालौर पहुंचे, जहां पे जालौर में आयोजित महारैली में वे शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मी से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है, जहां पे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को बनारसी का दौरा करेंगे, जहां पे इस दौरे पे वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक बयान में कहा कि दोपहर करीब 2 बजे RA जयशंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस और विपक्षी नेता राहुल गांधी एक कार्यक्रम संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए झारखंड के रांची पहुंचे, जहां पे उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार की आलोचना की। असम में अवैध घुसपैठ पर की जाएगी कार्रवाई, जहां पे भाजपा बोली सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। तमिलनाडु में हुआ दाल खरीद घोटाला, जहां पे भाजपा ने राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। बहराइच के रास्ते लॉरेंस गिरोह ने नेपाल में बनाया ठिकाना, जहां पे मुंबई पुलिस ने डाला डेरा। उत्तर कोरिया सैनिक ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की तैयारी में जेलेंस्की ने दुनिया से युद्ध रोकने की अपील। पाकिस्तान के लाहौर में दुष्कर्म की वारदात के बाद हिंसा भड़की, जहां पर एक छात्र की मौत हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज में लगा दी आग। दिवाली से पहले महंगाई पर लगेगा लगाम, जहां पर महाराष्ट्र से सस्ता प्याज ला रही है कंदा एक्सप्रेस। जल्द नीचे आएगी टमाटर के दाम, जहां पर लोगों को मिलेगा राहत और उपभोक्ता मामले की सचिव ने बताई तेजी की वजह। झारखंड में पहले चरण के लिए 43 सीटों पर आज से होगी नामांकन शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा और मौत की सजा पाए व्यक्ति को किया बरी। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था बड़ी आबादी बढ़ाएगी कार्बन उत्सर्जन, जिसका मूडीज की रिपोर्ट में हुआ खुलासा।